हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कादबी स्वर्ड। आज हम जैकफ्रूट सीड का मसाला फ्राई बनाएंगे। ये एक बहुत ही सिंपल डिश है, लेकिन खाने में बहुत अच्छा लगता है। जैकफ्रूट या कटहल जो होता है, ये बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स जैसे विटामिन सी, पोटासियम, डाइटरी फाइबर से भरपूर होता है। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। चलिए जैकफ्रूट या जो कटहल का बीज होता है उसका मसाला फ्राई बनाते हैं, लेकिन पहले इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। मैंने इधर 10 से 15 कटहल के बीज को अच्छे से साफ करके उसको बीज से स्लाइस करके रखी हूँ और साथ में एक पोटैटो को भी कट करके रखी हूँ। मैंने इधर 2 से 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ली हूँ। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं। एक बड़ा प्याज एंड टमाटर जिसको मैं कट करके रखी हूँ। 2 से 3 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक, पंचफोरन, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। आप आपके स्वाद के हिसाब से चिली पाउडर का कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कटहल के बीज के ऊपर एक वाइट कलर का कवर या पर्दा होता है, उसको निकाल के ऐसे स्लाइस करके रखना। मैंने कटहल के बीज और आलू को थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के उसको 90% कुक करके रखी हूँ। अब एक पैन गरम करेंगे। पैन गरम हो चुका है। अब इसमें 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं। ऑयल गरम होने के बाद एक सूखी लाल मिर्च डालेंगे। 1/2 टीस्पून पंचफोरन डालेंगे। अब रेड चिली एंड पंचफोरन को थोड़ा भूनने देते हैं। अब इसमें प्याज डाल देते हैं। अब प्याज को हल्का सा भून लेते हैं। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक नहीं भूनना है, थोड़ा सा क्रंचीनेस रहेगा तो टेस्ट अच्छा लगता है। अब इसमें टमाटर डाल देते हैं और साथ में हमने जो 90% कुक करके रखे थे जैकफ्रूट के सीड और आलू को, उसको भी डाल देते हैं। अब सबको अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं और आपके स्वाद के हिसाब से रेड चिली पाउडर ऐड कीजिए। आप चाहे तो इस टाइम पे आप ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। अब सारी चीज़ को 1 मिनट के लिए भूनते हैं। अब चलिए इसमें मस्टर्ड पेस्ट ऐड करते हैं। अच्छे से मिला देते हैं। अब लिड को कवर करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में कुक करते हैं। अब 5 मिनट हो चुका है, चलिए चेक करते हैं। अब इसको थोड़ा सा ड्राई करना है। अब 2-3 मिनट के लिए इसको ऐसे ही भूनना है, जैसे थोड़ा सा ड्राई हो जाए। दो 3 मिनट भूनने के बाद हमारा जैकफ्रूट सीड मसाला फ्राई बन के तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं और इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसको हम साइड डिश के रूप में राइस, रोटी, पराठा, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट कीजिए, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। एक बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।